कनपटी मार संखरिया 70 के दशक में इस नाम का खौफ ऐसा था कि लोग शाम ढलने के बाद घर से बाहर निकलने में कतराते थे। मोहल्लों में लोग ग्रुप बनाकर पहरा देते। किसानों ने रात के समय खेतों में सोना बंद कर दिया था। इस खौफ की वजह थी 3 साल में 70 से ज्यादा मर्डर, यानी हर 15 दिन में एक कत्ल। खास बात यह है कि हर कत्ल के पीछे संखरिया का एक ही मकसद होता था, चोरी। कभी रोटी तो कभी चंद रुपयों के लिए वो बेरहमी से लोगों का कत्ल कर देता। शंकर ने हर कत्ल एक ही तरीके से किया, कनपटी पर वार करके। संखरिया को फांसी पर लटकाने के बाद इस खौफ का अंत हुआ। क्राइम अजीब सी देख रहे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आइए आज की इस एपिसोड में जानते हैं कनपटी मार संखरिया के बारे में, जो एक सीरियल किलर बन गया था। 9 सितंबर 1973 का दिन था। सुबह 7:30 पर श्री गंगानगर जिले की सादुल शहर थाना पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र के तखत हजारी गांव के गुरुद्वारे में रहने वाले सेवादारों पर रात में किसी ने जानलेवा हमला कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि सेवादार और उसके 2 नेत्रहीन बेटों की हत्या कर दी गई थी। उसके सर के पास कनपट्टी पर बहुत जोर से वार किया गया था। सभी के नाक और मुंह से खून निकल रहा था। वहीं गुरुद्वारे के कमरों के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। सामूहिक हत्याकांड की इस वारदात ने पुलिस को हैरान कर दिया, क्योंकि कनपट्टी पर वार कर कत्ल का ये पहला मामला नहीं था। अकेले श्री गंगानगर जिले में पिछले कुछ समय में 15 कत्ल हो चुके थे, जिनमें कत्ल का यही तरीका था। इससे पहले इसी पैटर्न से कत्ल के कई केस राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के अलग अलग शहरों से आ रही थी। हत्यारे को पकड़ने के लिए राजस्थान, पंजाब व हरियाणा स्टेट की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार श्री गंगानगर जिले की तत्कालीन एसपी श्याम प्रताप सिंह को सादुल शहर के तखत हजारी गांव के गुरुद्वारे में हुए हत्याकांड के एक क्लू मिला। एक शख्स ने पुलिस को बताया कि उसने उसी दिन तड़के गांव से एक अनजान शख्स को रेलवे पटरियों के पास चलते हुए सादुल शहर रेलवे स्टेशन की तरफ जाते देखा था। पुलिस ने तुरंत ही सादुल शहर रेलवे स्टेशन के तत्कालीन सहायक स्टेशन मास्टर बलदेव राज बंसल से संपर्क किया और उसने उस रात और तड़के जारी किए गए सभी रेलवे टिकट की डिटेल मांगी। उन दिनों इस स्टेशन पर रात में बहुत कम यात्री सफर के लिए पहुंचते थे। ऐसे में ये जानकारी अहम साबित हो सकती थी। सहायक स्टेशन मास्टर बलदेव राज बंसल से पता चला कि तड़के सादुल शहर से भटिंडा का टिकट जारी हुआ था। भटिंडा में पड़ताल की गई तो पता चला कि एक दिन वहां से भी एक टिकट सादुल शहर के लिए जारी हुआ था। पुलिस को यकीन हो गया कि कातिल का भटिंडा से जरूर कोई कनेक्शन है, क्योंकि उन दिनों भटिंडा में कई कत्ल हुए थे, जिनमें मरने वाले शख्स की कनपट्टी पे वार किया गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलती रही और एसपी श्याम सिंह की अगुवाई में श्री गंगानगर पुलिस ने 3 जुलाई 1974 को भटिंडा से रतन लाल उर्फ संखरिया प्रजापत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। रतन लाल उर्फ संखरिया भटिंडा में रिक्शा चालक था। दरअसल गुरुद्वारे में मर्डर करने से करीब साल भर पहले सादुल शहर थाना क्षेत्र के तखत हजारी गांव से सादुल शहर की तरफ के एक खेत में संखरिया ने मजदूरी का काम किया था। उसने वहां भी चोरी की थी तो उसे मारपीट कर भगा दिया था। तब उस खेत मालिक ने उसे उसके पैरों के निशान से ही पकड़ा था। वो उसके पग मार्क पहचानता था। जब गुरुद्वारे में कत्ल की बात फैली तो वो खेत मालिक भी वहां आ गया था। उसने पुलिस के सामने पैरों के निशान को लेकर संखरिया पर संदेह जताया था। कोर्ट के जजमेंट में संखरिया के पग मार्क पहचानने को लेकर इसी खेत मालिक की गवाही का जिक्र किया हुआ है। पड़ताल में पता चला कि वो राजस्थान के श्री गंगानगर के श्री करणपुर शहर के कच्ची थेड़ी मोहल्ले में रामदेव मंदिर के पास रहने वाला था। ऐसे में पुलिस ने यहाँ इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि कुछ साल पहले इस मोहल्ले में भी 5 कत्ल की गई थी। सभी को कनपट्टी में वार कर मारा गया था। संखरिया से पूछताछ की तो उसने जो बताया वो पुलिस को भी हैरान कर देने वाला था। उसने पुलिस को बताया, मैंने अब तक 5 या 10 नहीं 72 कत्ल किए हैं। हमला तो इससे ज्यादा लोगों पर किया था, लेकिन उनमें से कुछ बच गए थे। संखरिया के कई कत्ल और हमलों की तो रिपोर्ट तक पुलिस के पास नहीं थी। संखरिया ने पुलिस को बताया कि वो किसी एक हथियार से कभी नहीं मारता था। जो कुछ उसके हाथ लग जाता वो उसी से विक्टिम के सर के पास कनपट्टी में जोर से वार करता था। इसके बाद चोट खाने वाला शख्स धड़ाम से नीचे गिरता। उसके मुंह और नाक से खून बहने लगता था। थोड़ी देर वो तड़पता और इसके बाद दम तोड़ देता था।
सरकार ने आखिर ये मामला सीआईडी को सौंप दिया था। वहीं शंकरिया के रिमांड खत्म होने के बाद राय सिंह नगर जेल भेज दिया गया। इधर शंकरिया की गिरफ्तारी के बाद सादुल शहर के तखत हजारी गांव के गुरुद्वारे में हुए हत्याकांड का ये मामला हनुमानगढ़ की लोअर कोर्ट में पहुंचा। उस समय कोई भी वकील उसका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ था। आखिर में तब नए नए वकील बने मनीराम जालप ने उसका केस लेने की हामी भरी। जालप ने बताया कि कुछ लोगों ने मुझसे उसका केस लेने की सिफारिश की थी, नई नई वकालत शुरू की थी, ऐसे में उसका ये केस ले लिया था। एडवोकेट मनीराम जालप ने बताया कि जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे बताया था कि वो रुपयों पैसों के लिए कत्ल करता था। सादुल शहर के गुरुद्वारे में हुए मर्डर के बाद उसे वहां महज 19 रुपए ही मिल पाए थे। जब भी रुपए पैसों की जरूरत पड़ती वो दोबारा से किसी शख्स को मार देता और वहां उसके पास से जो भी मिलता उसे लेकर फरार हो जाता, कहीं कोई सुराग नहीं छोड़ता था। एडवोकेट मनीराम जालप ने बताया कि श्री गंगानगर स्टेशन कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट होने से पहले हनुमानगढ़ की लोअर कोर्ट में इस मामले को लेकर बयान स्टार्ट हुए थे। मैंने शंकरिया के डिफेंस में प्रोसीडिंग की, लेकिन उससे पहले शंकरिया ने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिए थे। उसने कोर्ट में कहा कि वो अब तक 72 हत्या कर चुका है। शंकरिया ने मुझे भी कहा, वकील साहब अब मेरे डिफेंस का कोई मतलब नहीं है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। एक मामले में बचूंगा तो पुलिस दूसरे मामले में पकड़ लेगी। मैं रोज रोज थाने में पुलिस का ये टॉर्चर सहन नहीं कर सकता। इससे अच्छा है कि मैं सारे गुनाह कबूल कर लूं। इसके बाद ये केस श्री गंगानगर स्टेशन कोर्ट में पहुंचा। यहाँ भी शंकरिया अपने कन्फेशन पर कायम रहा। हालांकि ट्रायल चला और आखिर में शंकरिया को 27 जून 1975 को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, जहां 5 मई 1976 को दोबारा शंकरिया को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी सेशन और हाई कोर्ट का फैसला कायम रहा। आखिर में मई 1979 में शंकरिया को जयपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। एडवोकेट मनीराम जालप ने बताया कि जब उसे फांसी दी गई तो उसके आखिरी शब्द थे, मैंने बेवजह इतने लोगों की हत्या कर दी, अब कोई मेरे जैसा मत बनना। ऐसे ही अजीबोगरीब नई नई क्राइम को जानने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।